Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem that is Harina Darshan by Nahana Lal. पोएट का नाम क्या है? नाहना लाल. पोएट का नाम क्या है? नाहना लाल दलपत राम. ठीक है, तो ये पोएम का नाम क्या है? हरिना दर्शन. एंड पोएट का नाम क्या है? नाहना लाल दलपत राम. जिसका प्रकार है भक्ति गीत. जिसका प्रकार क्या है? भक्ति गीत. सो ये पोएम का नाम क्या है? हरिना दर्शन. नाम से ही लग रहा है कि भक्ति गीत है. प्रकार है भक्ति गीत. एंड पोएट कौन है? कवि कौन है? नाहना लाल दलपत राम. ठीक है, जो बहुत ही फेमस, दलपत राम का नाम सबने ही सुना है, बहुत ही फेमस कवि है. क्लियर? अहमदाबाद के, जो जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ है. अब अपन पोएम के साथ कंटिन्यू करेंगे. सो लाइन टू लाइन, टू लाइन्स पोएम पढ़ेंगे एंड टू लाइन समझेंगे. क्लियर? महारा नयनोनी आडस रे न निरख्या हरि ने जरी एक मटको न मांड्यू रे न ठरिया झांकी करी. मतलब क्या बोला कि मेरी आँखों में इतना आलस है. महारा मतलब मेरे, नयनोनी मतलब आँखों में, मेरी आँखों में इतना आलस है. आड़स मतलब आलस. इतना आलस है कि मैंने कभी बराबर से भगवान को देखा ही नहीं, कभी भगवान को बराबर से देखने की कोशिश ही नहीं की. ठीक है. एक मटक्यू न मांड्यू रे. एक मटक्यू मतलब कभी एक पल भी आग झपकाने जितना टाइम भी, एक कभी थोड़ा भी टाइम, मतलब एक पलक झपकाने जितना भी टाइम मैंने भगवान के लिए नहीं दिया. मैंने एक पलक झपकाने जितना टाइम भी भगवान के लिए नहीं दिया. ना ही कभी रुक के भावपूर्वक हरि के दर्शन किए. ना ही कभी रुक के भाव से भगवान के दर्शन किए. तो बोले मेरी आँख में इतना आलस है कि मैंने कभी भगवान को बराबर देखने की कोशिश नहीं की, ना ही पलक झपके जितना टाइम दिया भगवान के सही से दर्शन करने के लिए. ना ही कभी थोड़ा भी रुका कि सही से भगवान के दर्शन कर सकूं. ठीक है. शोक मोना अग्नि रे तपे तेमा तप्त थया नथी देवना दर्शन रे कीधा त्यमा रक्त रया. मतलब क्या बोलना चाहते हैं? शोक मतलब बुराई, पूरे टाइम उदास रहना, पूरे टाइम नीरस रहना, पूरे टाइम दुखी रहना. ये दुखी रहना. फिर क्या बोला? शोक और मोह मतलब मोह माया बोलते हैं ना अपन, ये सब मोह माया है. मतलब हर चीज़ का लालच. बोले पूरे टाइम दुखी रहना, लालच करना, ये सब चीज़ों में ही इस अग्नि में ही, इस बातों में ही अपन रह गए. इस बातों में ही अपन तप गए, इस अग्नि में ही अपन तप गए हैं. त्यहमा तप्त थया मतलब इस चीज़ में ही डूबे रहे हैं, इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं. प्रभु नहीं, नथी देवना दर्शन रे कीदा मतलब कभी देव के दर्शन तक नहीं किए. तयमा रक्त रहा मतलब उसमें ही बस डूबे रहे. ये सब मोह माया, क्रोध, ये सब में ही डूबे रहे, कभी शांति से भगवान के दर्शन तक नहीं किए. फिर क्या बोला है? प्रभु सगड़े बिराजे रे सुरजन्मा सभर भरिया नथी अनुपन खाली रे चराचरमा उभरिया. प्रभु सगड़े बिराजे रे मतलब क्या कि प्रभु हर जगह पे हैं. सर्जन माँ सबर भरिया मतलब कुछ भी नया इन्वेंशन हो रहा है, कुछ भी नई चीज़ें क्रिएट हो रही है, उन सब में भी भरपूर भरे हुए हैं. कौन? भगवान. उन सब में भी भगवान भरपूर भरे हुए हैं. नथी अनुपन खाली रे मतलब कुछ एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें भगवान का अंश नहीं है, जिसमें भगवान नहीं है. चराचरमा उभरिया मतलब लिविंग थिंग्स हो कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब में भर भर के भगवान का वास है, सब में भर भर के भगवान है. ठीक है. तो क्या बोला इस 2 लाइन में कि प्रभु सब जगह है. कोई भी नया इन्वेंशन हो रहा है, नई चीज़ें क्रिएट हो रही है, हर जगह भर भर के भगवान का वास है. क्या बोला उसके बाद कि एक छोटी सी चीज़ भी ऐसी कोई नहीं जिधर भगवान का वास नहीं, भले वो नॉन लिविंग थिंग हो कि लिविंग थिंग हो. क्लियर? नाथ गगनमा जेवा रे सदा मैंने चाई रहे नाथ वायुनी पेठे रे सदा मुझ उर्मा वहे. मतलब क्या बोला है कि भगवान गगन मतलब आकाश जैसे है, जो सदा मेरे ऊपर शेड बनाए रखते हैं, सदा मेरे ऊपर मतलब मेरे लिए छत्र छाया बने रहे हैं. मतलब समझ आया कि भगवान आकाश की तरह जो हमेशा छत्र छाया बचाए रखते हैं.
वायु नाथ वायुनी पेठे रे, मतलब भगवान हवा के जैसे जो दिखते नहीं है लेकिन हमेशा मन में बसे हुए हैं। सदा मुझ उर्मा वहे, मतलब हमेशा मेरे मन में बसे हुए हैं। भगवान हवा की तरह है जो जो दिखते नहीं है लेकिन हम अपन फील कर सकते हैं, वैसे ही वो दिखते नहीं है लेकिन हमेशा मैं मेरे दिल से उसको फील कर सकता हूँ, मेरे मन में बसे हुए हैं। क्लियर। जरा उगड़े आखड़ली रे तो सन्मुख ते तदा ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मांड अड़गा रे घड़िए न थाय कदा। उकड़े आखड़ी मतलब क्या, अगर हम थोड़ी सी भी आँख खोलते हैं, हम ज़रा सी भी आँख खोल के देखते हैं तो सन्मुख ते तदा, मतलब वो हमेशा हमारे लिए रेडी होते, वो हमेशा हमको दिखेंगे। अगर हम थोड़ा भी आँख खोल के उनको देखने की कोशिश करें तो वो हमेशा हमारे लिए तैयार खड़े हैं। क्लियर एवरीवन। तुम एक बार देखने की कोशिश तो करो, भगवान हमेशा तुमको सामने ही खड़े दिखेंगे, पर उसके लिए आंखें खोलनी तो पड़ेगी, ट्राई तो करना पड़ेगा देखने का। ब्रह्मा ब्रह्मांड अड़गा रे, मतलब क्या, ये ब्रह्मा मतलब भगवान और ब्रह्मांड मतलब पूरा विश्व, तो ये पूरा विश्व और ब्रह्म भगवान ये विश्व से कनेक्टेड है। अड़गा मतलब कनेक्टेड है, ये भगवान ये विश्व से कनेक्टेड है, वो कभी भी इससे दूर नहीं जाएंगे। घड़िए न थाय कदा, मतलब एक घड़ी भी इससे दूर, एक थोड़ा पल भी इससे दूर नहीं जाएंगे। पण पृथ्वी न पड़दो रे श्री गम तेने चेतननी जीवे सौ वर्ष घुवड रे न गम तोए कदी दिननी। बोला है जैसे पृथ्वी पर पत्थर जो पड़े हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो पत्थर पड़े हैं पृथ्वी पे, उनको क्या पड़ी है, उनको कहाँ दिखने वाला है भगवान, और ये उनको क्या, जो पत्थर पड़े, इंसान भी आजकल पत्थर की तरह इग्नोरेंट हो गए, उनको कोई पड़ी नहीं है, खुद को ही जैसे भगवान मान लिया हो, खुद को ही हर चीज़, खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि भगवान का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। जीवे सौ वर्ष घुवड़ रे न गमे तोए कई दिन है, मतलब घुवड़ मतलब आउल, आउल 100 साल जी लेता है, आउल की उम्र 100 साल होती है, फिर भी वो दिन कभी नहीं देख पाता। दिन मतलब डे टाइम, आउल को दिन में कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा होता है तो ही उसको दिखना शुरू होता है। मतलब जो जीव 100 साल जी लेता लेकिन एक भी दिन नहीं देख पाता, एक भी डे टाइम देख नहीं पाता कि डे टाइम पे क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है। स्वामी सागर सरीखा रे नजरमा न माए कदी जीव थाकी ने विरमे रे विराट विराट वदी, मतलब क्या बोला है कि स्वामी मतलब भगवान, भगवान सागर जैसे हैं, भगवान सागर जैसे हैं जो एक नज़र में, अपन सागर को एक नज़र में देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा होता है, इतना यूज होता है कि अपनी नज़र में माता ही नहीं है। वैसे भगवान सागर जैसे हैं जो अपनी एक नज़र में अपन उनको देख भी नहीं पाए, इतने विशाल है। ठीक है। तो भगवान सागर जैसे हैं जो इतने विशाल है कि अपन एक बार में तो उनको देख भी ना पाए। मतलब पूरी ज़िंदगी भी थक जाओगे, पूरी ज़िंदगी भी थक जाओगे तो भी उनको पूरी तरह से पहचान नहीं पाओगे। इतने विशाल, इतने बड़े हैं ये भगवान, इतने विराट है, इतने विशाल है, इनका मन इतना बड़ा है, इतने बड़े, इतना भव्य है कि तुम पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ना तो भी तुम उनको समझ नहीं पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, पेला दिव्य लोचनिया रे प्रभु क्या रे उगड़ से एवा घोर अंधारा रे प्रभु क्या रे उत्तर से। तो कवि भगवान को पूछ रहे हैं कि हमारी ये आँखें कब इतनी सुंदर बनेगी कि वो तुमको देख पाए, हमारी ये आँखें कब इतनी सुंदर बनेगी कि वो तुमको खोल के देख पाए। एवा घोर अंधारा रे प्रभु क्या रे उत्तर से, मतलब ये जो आँखों के आगे इतना अंधारा छाया हुआ है तो ये आपको कैसे देख पाएगा, कैसे ये अंधारा आपको, अंधारे में से इंसान आपको देख पाएगा। क्या बोला, ये घोर अंधेरे में हमको कब इतनी रोशनी मिलेगी कि हम तुमको देख पाए, ये घोर अंधेरे में हम तुमको कैसे देख पाएंगे, हमको कब इतनी रोशनी मिलेगी कि हम प्रभु को देख पाएँ। ठीक है। नाथ इटली अर्जी रे उपाड़ो जड़ पर्दा नैना निरखो उंडेरू रे हरिवर दर्शे सदा। क्या बोला है कि नाथ मतलब भगवान तुमसे इतनी अर्जी मतलब रिक्वेस्ट है, तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये गलत का जो हमारा एक कपट मन है, जो हमारी गलत भावना है, ये सब तुम
हटाओ, नैना निरखो उंडरू रे हरिवर दर्शे सदा, मतलब ऐसी नज़रें बनाओ, नज़र हमारी इतनी ऊंडी दो, ऊंडी मतलब इतना डीप थॉट, इतना डीप देख सकूँ मैं कि मुझे हमेशा भगवान दिख पाए, मुझे हरिवर मतलब हरि मतलब भगवान के हमेशा दर्शन हो सके, इतनी ऊंडी आंखें दो। ठीक है। आँख आडस छोड़ो रे ठरो एक झांकी करी, एक मटकू तो मांडो रे हृदय भरी निरखो हरी। मतलब क्या बोला है कि आँख को बोल रहे कि आँख ये आलस को छोड़, ठहरो एक झांकी करी, मतलब क्या ये सब काम काज से एक बार आराम ले ले, एक बार ये सब काम काज से आराम ले ले। आँख को बोल रहे तू आलस छोड़ दे, तू आलस मत कर, एक मटकू तो मांडी रे, मतलब एक पल सब काम छोड़ के हरि के दर्शन में लग जाओ। हृदय भरी निरखो हरि, मतलब दिल से भगवान को देखने की कोशिश करो। एक बार आँख को बोल रहे तो आलस छोड़, और इंसान को बोल रहे तुम बाकी सब काम छोड़ो और एक पल के लिए सब कुछ भूल के हरि के दर्शन में लग जाओ। सो ये पूरी पोयम हरि के दर्शन के ऊपर, मतलब भगवान के दर्शन कितने इंपॉर्टेंट है और दिल से देखोगे तो पक्का दिखेंगे करके पोयम है। ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस पोयम हियर, हरि ना दर्शन बाय नानालाल दलपत राम। एंड प्रकार क्या है इस पोयम का? भक्ति गीत। इसका प्रकार क्या है? भक्ति गीत। हरिनाथ दर्शन बाय नानालाल दलपत राम, एंड प्रकार क्या है? भक्ति गीत। So goodbye everyone, we'll end this lecture here and we'll continue with the next poem or chapter in the next lecture. Goodbye. Hello students.